सभी को नमस्कार। बच्चों, 6th क्लास में आपके हिंदी की पुस्तक वसंत के साथ साथ एक पुस्तक और चलती है जिसका नाम है बाल राम कथा। बाल राम कथा हमारी आदर्श पुस्तक है और भारतीय साहित्य का आदि काव्य रामायण उसका हिंदी अनुवाद है। इसकी भाषा अवध भाषा है, अवधी भाषा, अवध में लिखी गई थी अवधी भाषा। और इसके रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। ये पुस्तक 6th क्लास के बच्चों के सिलेबस में क्यों रखी गई है इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज के समाज में जो परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवार बंट रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं और जो समाज में बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव होने जा रहा है, उन्हीं अभावों को दूर करने के लिए ये एक रोचक पुस्तक आपके सिलेबस में रखी गई है ताकि आप राम के जैसा आचरण करें, लक्ष्मण के जैसा आचरण करें, है ना, माता सीता के जैसा आचरण करें और समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। तो इसको हम पढ़ेंगे। यह कथा अवध की है। अवध यानी अयोध्या, जो अभी यूपी में है। बहुत पुरानी कहानी है ये। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ था। बहुत ही सुंदर शहर था, देखने लायक था। सुंदरता ही उसका दूसरा नाम था। अयोध्या में केवल राजमहल ही नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी, यानी सुंदर थी। आम लोगों के घर भव्य थे, भव्य मतलब सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए मतलब पूरे भरे हुए तालाब, सुंदर बाग बगीचे, पानी से भरे सरोवर, खेतों में लहलाती हरियाली, अच्छी फसलें होती थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न यानी धनवान, धनाढ्य, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। अंत तक, कोने कोने तक संपन्नता दिखाई देती थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे, सभी धनवान थे। दुख और विभिन्नता को अयोध्या का पता ही मालूम नहीं था। गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, इसके बारे में अयोध्या के लोगों को पता ही नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। गरीबी को, निर्धनता को और दुख को राज्य की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी, प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला, विलक्षण, जैसा पृथ्वी पर दूसरा ना हो, अद्भुत, देखने पर आश्चर्य होता था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। जो अयोध्या, फैजाबाद, ये आसपास का जो क्षेत्र था, वो लखनऊ, ये आसपास का जो क्षेत्र था उसका नाम, उस राज्य का नाम था कौशल और उसकी राजधानी थी अयोध्या। राजा दशरथ वहीं रहते थे। अयोध्या में उनके राज में दुख का भला क्या काम था। राजा दशरथ कुशल योद्धा, अच्छे युद्ध करने वाले और न्याय प्रिय शासक थे।
जैसे मैं हूं। महाराज अज के पुत्र, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? महाराज अज। महाराज रघु के वंशज, और रघु के वंशज थे जिनके बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति रिवाज नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल की, रघुवंश के जो नियम बनाए हुए थे, जो परंपराएं बनाई हुई थी, वो सब जगह दिखाई दे रही थी। अभी भी अयोध्या में सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। किसी भी काम हो, कोई सा भी काम हो, सुख का, समृद्धि का और व्यवहार का, बातचीत का, लोग अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे। सदाचारी थे, अच्छा आचरण करने वाले थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, यश प्राप्त करने वाले थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा को भला क्या चीज की कमी हो सकती थी? राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। मन के एक कोने में, एक साइड में छिपा हुआ एक दुख था, जो हमेशा नहीं होता था, लेकिन कभी कभी जब याद आ जाती थी तो वो दुख जाग जाता था, वो दुख प्रकट हो जाता था। उन्हें सालता रहता था, परेशान करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयउ दौरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विचारा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होयहि सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर ले। राजा के कोई पुत्र नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा की आयु बढ़ रही थी, बूढ़े हो रहे थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी यही एक दुख था। राजा को तो दुख तो था जो था ही, रानियों को भी ये दुख था कि उनके कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। संतान की कमी, जीवन सुना सुना लगता था। जीवन में जैसे अब कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता था। क्योंकि घर में बच्चे ना हो तो घर घर नहीं होता है। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ और रानियां जब भी बैठ करके बात करते थे तो बात करते करते इसी बात पर आकर के उनकी बातें समाप्त हो जाती थी कि आपके बाद राजा कौन बनेगा। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उनके कुल गुरु थे मुनि वशिष्ठ। उनसे चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, है ना, डिटेल में।
रकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि मेरी मृत्यु के बाद इस अयोध्या का, इस कौशल राज्य का राजा कौन बनेगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में पूरा हुआ। यज्ञ करा दिया, राजा की क्या कमी थी? तो अच्छा यज्ञ करना है, चलो करो। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे पर यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे, शंख ध्वनि हुई, मंत्रोच्चार के साथ एक एक करके सबने आहुति दी। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य था, सीन था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। मनोकामना, मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई। प्रजा भी प्रसन्न थी, लोग भी खुश थे, जनता भी खुश थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, उत्सव धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए थे। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी, रेस्पेक्ट किया। उन्हें कपड़े दिए, अनाज दिया और धन दे करके विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। आंखें उनसे हटती नहीं थी, एक टक उन्हीं को देखती थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे, खेलते थे तो लक्ष्मण हमेशा राम के पक्ष में होते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी।